तो इस वीडियो में मैं आपको दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, दो प्लेटफॉर्म जिससे आप अपना ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब चीज़ें कर सकते हैं। और मैं दो ही बताऊंगा क्योंकि मैं वो दो पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले कई सालों से ट्रेडिंग के लिए भी, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए हो गया या फ्यूचर ऑप्शंस के लिए हो गया या फिर इंट्राडे ट्रेड हो गया, उसके लिए भी, म्यूचुअल फंड्स के लिए, सब चीज़ के लिए मैं ये दो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। और मैं आपको 5-6 स्टॉक्स प्लेटफॉर्म नहीं बताऊँगा क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे एटलीस्ट 4-5 तो पता ही था और मैं उस टाइम पे कंफ्यूज था कि कौन सा मैं एक्चुअल में मुझे अकाउंट खुलवाना है। तो इसीलिए मैंने दो सॉर्ट आउट किया हुआ है। रीज़न भी मैं बताऊँगा आपको क्यों मैंने ये दो सेलेक्ट किया है, ठीक है। और स्पेशली एक और चीज़ है कि आप इससे आपका डीमैट भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, तो आपको अलग से डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना है। तो अब ये दो प्लेटफॉर्म है कौन सा? पहला तो है ज़ीरोधा, ठीक है। दूसरा है ग्रो एप्लीकेशन। अब ये दोनों क्यों है? क्योंकि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं फ़ोन पे यूज़ करता था, मोबाइल फ़ोन पे, तो उसका जो इंटरफेस है ना बहुत ईजी है, ठीक है। चीज़ों को समझना, ठीक है, फिर ट्रेडिंग करना, स्टॉक्स देखना, कंपनीज़ देखना, कंपनीज़ के पूरा फंडामेंटल्स, उसमें कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, देख करके मैं ट्रेड भी ले लेता था। उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट मैंने जो किया है उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, वो भी मुझे बहुत ईजिली पता चल रहा था उस एप्लीकेशन के थ्रू से। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी मुझे लगा। तो इसीलिए मैं पिछले कई सालों से यही दो प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि चैट सपोर्ट, मतलब अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं टिकट रेज करता हूँ और मुझे उसका रिप्लाई भी आ जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तीसरा रीज़न ये भी है कि कभी मार्केट, मान लो कभी ऐसा नहीं हो कि प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया या कभी ऐसा कुछ हुआ, बहुत स्मूथली हमेशा चला है, ठीक है। एंड तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी करना, डाउनलोड कैसे करने से लेकर के डीमैट में कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें डिटेल्स लगेंगी, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे दूंगा, ज़ीरोधा को यूज़ कैसे करते हैं और ग्रो को भी कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्ले स्टोर में आ जाना है, ठीक है। आपने प्ले स्टोर ओपन किया, उसके बाद सर्च ऑप्शन में जाना है। अब सर्च ऑप्शन पर आप जैसे ही जाओगे ना तो वहाँ पर आप ज़ीरोधा टाइप करोगे, ठीक है। अब मैंने ज़ीरोधा टाइप किया। अब आप जैसे ज़ीरोधा टाइप करोगे आप देखोगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ज़ीरोधा और एक ज़ीरोधा कॉइन। तो ज़ीरोधा को जो है उसमें आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो स्टॉक्स के लिए। अब अगर आपको म्यूचुअल फंड के लिए करना है तो आपको ज़ीरोधा कॉइन डाउनलोड करना है, वो मैं बता दूंगा कैसे लिंक होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ज़ीरोधा को खोलते हैं। तो ज़ीरोधा में आ गए, ये काइट बाय ज़ीरोधा आपको ऐसे दिखेगा प्ले स्टोर पे, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ओपन करना है। अब जब आप ओपन करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे, काइट पे, ठीक है। अब काइट पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, वेलकम टू काइट बाय ज़ीरोधा, ठीक है। ये काइट ज़ीरोधा का ही एप्लीकेशन है। तो एक तो अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है आपका आईडी पासवर्ड तो आप लॉगिन कर सकते हो, दूसरा ओपन करना है। तो जो कि आपको अगर नया अकाउंट खुलाना है तो आपको ओपन अकाउंट पे जाना है। ओपन पे आप जैसे ही जाओगे वो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा ज़ीरोधा का, जहाँ पे आपको साइन अप करना है। अब साइन अप करने के लिए आपको नंबर वगैरह अपना डालना है। नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू करोगे आप, फिर OTP आएगा, OTP दे करके आपको फिर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद क्या है, फिर आपको अपना डिटेल्स देना है, जैसे नाम वगैरह हो गया, पैन कार्ड देना है, आपको एक ID प्रूफ देना है। जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करोगे, फिर आपको एक सिग्नेचर मांगेगा, वहाँ पे ही आप साइन करके, तो मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो डिटेल्स वगैरह वो भरना है आपको। भर लेने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली 15-20 मिनट्स आपको लगेगा, उतना भी नहीं लगेगा। करने लेने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अब जब आप सबमिट कर देते हो, सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, आप एक 2 दिन मोस्ट प्रोबेबली लगता है ज़ीरोधा को पूरा वेरिफिकेशन करने में और डीमैट आपका अकाउंट खुलवाने में। तो ज़ीरोधा के थ्रू से ही आपका डीमैट खुल जाएगा, जिसके लिए आपको 200 to 300 रुपीज़ आपका चार्जेस लगता है। और एक, हाँ, बहुत सारे ऐसे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे पे भी करना पड़ेगा डीमैट के लिए। तो मैंने भी जब ओपन किया था ज़ीरोधा तो उस टाइम पे भी 200-300 रुपये लगे थे कई साल पहले। तो पैसे लगते हैं बस डीमैट के लिए, उसके बाद फिर आपको इस एप्लीकेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना, ठीक है, ना ही ज़ीरोधा के लिए ना ही ग्रो के लिए। तो 2-3 दिन के बाद आपके पास ID और पासवर्ड आ जाएगा। अब जब ID पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अब ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। अब इस इंटरफेस मतलब आपका ना काइट का एप्लीकेशन ओपन हो गया है, आपने लॉगिन वगैरह सब कर लिया।
अब आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो, ठीक है। आप स्टॉक, अब आप फंड्स यहाँ से ऐड कर सकते हो, ऐड फंड्स करोगे, आपको जो भी डालना है अमाउंट आपने डाला, अब आप किसी भी थ्रू से पे कर सकते हो। करने के बाद आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेम विड्रॉल के लिए भी आपको वैसे ही करना है, अमाउंट डालना है, अमाउंट डालने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते जाते हैं अगर आप सेटिंग्स में देखोगे तो आप अपने हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सेलेक्ट कर सकते हो, डार्क मोड करना है या डिफ़ॉल्ट करना है, नोटिफिकेशन वगैरह वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आप कनेक्टेड ऐप्स में अगर जाओगे तो ये एक स्मॉल केस है, और भी जैसे वार्सिटी है, यहाँ पे जा कर के आप लर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, क्या क्या होता है नहीं होता है, तो ये सब चीज़ है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सपोर्ट पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होगा नहीं होगा, वो सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ, यहाँ पे इनका चार्जेस क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप जीरोधा का चार्जेस देखोगे तो इक्विटी डिलीवरी के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बट हाँ इंट्राडे आप फ्यूचर ऑप्शंस करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज़ लगता है, या तो फिर 0.03%। तो आप यहाँ पे आ करके ना बेसिकली आप अपना चार्जेस वगैरह भी देख सकते हो, क्या क्या चार्जेस है, ठीक है, उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हो। तो ये हुआ। अब तीसरा चीज़ यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, वैसे ही कॉन्टैक्ट का आप टिकट रेस करोगे, फिर आपको किसी को इनवाइट करना है, यहाँ से कर सकते, डाल लिया है 10,000 रुपये मान लो, ऐड कर लिया है। अब वॉच लिस्ट है, यहाँ पे आप बहुत सारे वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो, 5 6 7 जितना आपको करना है। अगर आप यहाँ से डाउन करते हो तो आपको निफ्टी दिख जाएगा, और निफ्टी बैंक। निफ्टी क्या है, जो इंडिया के सबसे जो बेस्ट 50 कंपनीज है वो कंपाइल होकर के यहाँ पे आ जाता है। तो आप इसको, अगर आपको चार्ट देखना है कि मुझे चार्ट देखना और ट्रेडिंग वगैरह कैसे करना है, चार्ट देख करके मुझे करना है, तो आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ का पूरा चार्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख करके अपना ट्रेड ले सकते हो, वैसे ही बैंक निफ्टी कर सकते हो आप। अब उसके बाद अगर आप मान लो कोई स्टॉक सर्च करना है, ठीक है, ITC फॉर एग्जांपल, आपने ये ITC पे आप गए, पहला वाला क्लिक किया, मुझे अब हाँ, अब यहाँ पे देखो ना बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल्स, अगर आपको इसके बारे में, कंपनी के बारे में पढ़ना है, ITC कंपनी के बारे में कि क्या कैसे होता है, ठीक है, और क्या क्या फाइनेंशियल्स वगैरह है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्या न्यूज़ चल रहा है इसके बारे में वो मिल जाएगा आपको, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, फंडामेंटल्स से। उसके बाद अगर आपको इसका चार्ट देखना है, सेम यहाँ व्यू चार्ट आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं बाई पे। अब मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ITC खरीदना है, तो मैं बाई पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी आपको खरीदना है, 100 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी या 10 आप खरीदोगे। उसके बाद प्राइस जो भी है, अगर इंट्राडे करना है, मतलब सेम डे खरीदा सेम डे बेचना है, तो आप इंट्राडे में क्लिक कर दिया आपने। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे खरीद के रखना है, मेरा मर्जी 1 महीने 1 साल 10 साल बाद मुझे बेचना है, तो आप लॉन्ग टर्म करके खरीदोगे। अब मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आप मार्केट पे कर सकते हो, या आपको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस है, जैसे मान लो कि अगर 200 अभी चल रहा है, आपको लगता है नहीं मुझे 180 में खरीदना है, तो आप लिमिट अपना ऑर्डर डाल करके अमाउंट यहाँ पे डाल दो, फिर टैप टू बाई करोगे आप, तो आपका परचेज हो जाएगा। अब जब परचेज हो जाएगा, परचेज होने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर्स में दिख जाएगा, ओपन ऑर्डर्स में जब आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने इतना खरीद लिया। अब जब पोर्टफोलियो पे अपना जाओगे ना, तो आपको पोर्टफोलियो में दिख जाएगा कि क्या मैंने क्या खरीदा है अभी, ठीक है। अब जो भी स्टॉक्स खरीदोगे आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखा देगा। अब जब आप ऑर्डर्स में जाओगे, यहाँ पे ओपन ऑर्डर आपको है, एग्जीक्यूटेड जो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब IPOs में अगर आपको कोई IPO में अप्लाई करना है, तो आप सिंपली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो अपना जो भी IPO में अप्लाई करना है। बाकी अब टूल्स वगैरह है, SIP अगर आपको करना है, आप न्यू SIP करके जो भी करना है, एप्लीकेशन गूगल में जा करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन आ जाएगा ईजी। अब उसके लॉगिन कर लेना है। अब जो लिए फिंगरप्रिंट्स ये वो, अब देखो ग्रो भी बहुत और इजी है, ठीक है। अब ग्रो में ना आपको ये हुआ होम पेज, यहाँ पे आपको निफ्टी दिखा रहा है, बैंक निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी का क्या चल रहा है आज का 18,107 चल रहा है, ठीक है। उसमें आज क्या हुआ था 0.32% का डाउन चला है, ठीक है, मतलब 57.50 पैसे का गिरावट है। बैंक निफ्टी में भी देखो आपको दिखा देगा एकदम स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे ना आपको अलग अलग सेट ऑफ कंपनीज मिलेगा, जैसे मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, आज के दिन पे ग्रो में सबसे ज़्यादा खरीदारी किस में हुई है, कौन सी कंपनीज में, जैसे नाइका पे हुआ है, जोमेटो पे हुआ है, सेल पे क्या हुआ है। वैसे ही टॉप गेनर्स आपको दिखाएगा यहाँ पे कि आज के दिन पे सबसे ज़्यादा गेन कौन से स्टॉक्स में आया है, ठीक है। 3.27% आप देखो कोल पे आया है, UPL पे है। अब आपको देखना है
कि FNO के बाद यहाँ पे भी जैसे देखो ना, यहाँ पे भी आप यहाँ जाओगे, ऐड फंड्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। मनी ऐड कर सकते हो जितना भी आपको ऐड करना अपने हिसाब से, 1000 2000 सिंपल स्टेप से, गूगल पे वगैरह किसी से भी आप ऐड कर सकते हो। रेफर अर्न है, यहाँ पे भी आपको बैंक डिटेल्स वगैरह सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप जाओगे, ये इंटरफेस जो मैं बता रहा था आपको, तो टॉप गेनर्स के बाद अब आपको चाहिए कि मुझे FNO देखना है फ्यूचर ऑप्शंस में, तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा FNO का, ठीक है। स्टॉक्स का ऑप्शंस का क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो मिल जाएगा, फ्यूचर्स का मिल जाएगा, स्टॉक्स फ्यूचर का निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे ऑल स्टॉक्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई बिगनर है जिनको आइडिया नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद आप देखो सबसे स्टार्टिंग में रिलायंस है, TCS है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, ठीक है। जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो अपना, मतलब आपको अलग से फिर कहीं नहीं जाना। यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, मान लो आपको कोई सेक्टर के हिसाब से देखना है, एनर्जी सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर या मार्केट कैप लगाना है कि मुझे वैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो 100 से 500 करोड़ है या फिर 1000 से 10,000 करोड़ है, ठीक है। उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक्स आ जाएगा। अब मान लो रिलायंस है, अब रिलायंस को मैंने ओपन किया, यहाँ पे आपको बेसिक सा चार्ट दिखेगा, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, ऑल भी देख सकते हो आप उस हिसाब से। अब यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको मिलेगा कि अभी आज का लो और हाई क्या है, यहाँ पे आपको वो दिखने को मिला। उसके बाद आपको दिखेगा कि 52 वीक्स का लो और हाई क्या है, वो मिल गया आपको, यहाँ पे वो देख सकते हो। अब बेसिक से एक चीज़ इन लोगों ने दिया है कि एक्सपर्ट रेटिंग, कि ज़्यादातर लोग क्या अभी बता रहे हैं कि 77% बाई करना है, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे उसका फंडामेंटल्स आपको मिल जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है इनिशियली के लिए, कि मार्केट कैप उसका क्या है, इस कंपनी का ROE क्या हो रहा है, EPS क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, PE रेशियो क्या है इस कंपनी का। और ये सब जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में मैं आपको कुछ अलग से वीडियो में समझा दूंगा, PE क्या होता है, EPS क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। तो अब बेसिक सा चीज़ यहाँ पे ये सब देख सकते हो। अब फाइनेंशियल आपको देखना है कि कंपनी का रेवेन्यू क्या हो रहा है, ठीक है, ईयरली क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या चल रहा है, नेटवर्थ क्या है, उसका न्यूज़ अभी के टाइम पे क्या है, इवेंट्स वगैरह आपको देखना है। ये सब चीज़ आप ऐसे करके एक एक कंपनीज का आप देख सकते हो। अब देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है अदानी सही है, अदानी कंपनी अच्छा है, मुझे इसको बाई करना है, सिंपली आप बाई पे जाओगे। आपको जो भी खरीदना है, 10 शेयर खरीदना है, 1 शेयर खरीदना, आपने पैसा ऐड किया और यहाँ पे आप उसको बाई करोगे। बाई करने के बाद आपको यहाँ पे एकदम ऊपर में आपको होल्डिंग्स में दिखा देगा। होल्डिंग्स में आप जब क्लिक करोगे आपको दिखा देगा क्या अमाउंट है, आपने कितना खरीदा है, खरीदने के बाद आपको पोजीशंस वगैरह जो है सब दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है, अभी क्या अमाउंट चल रहा है और वो सब चीज़। अब वैसे ही जैसे स्टॉक्स है वैसे ही उसका एक अलग सेट ऑफ है जहाँ पे आप अपना म्यूचुअल फंड्स देखोगे। अब म्यूचुअल फंड में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑल म्यूचुअल फंड्स में आप जाओगे, आप देख सकते हो किस में मुझे इन्वेस्ट करना है, कौन से म्यूचुअल फंड में कौन सा अच्छा है, रिटर्न्स के हिसाब से देखना है। तो यहाँ एकदम ऊपर राइट हैंड साइड में आप देखो 3 इयर्स का है, 5 इयर्स के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा रिटर्न्स दिया, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका भी आपको यहाँ पर चार्ट मिल जाएगा, चार्ट आप देख सकते हो। देखने के बाद फिर आपका इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनीज़ है, जैसे 45 कंपनीज़ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में है, आप देख सकते हो। उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी कितना है, डेट कितना है, उस हिसाब से मतलब इस म्यूचुअल फंड का आप ये सब चीज़ों के हिसाब से आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो अपना। उसके बाद आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे होल्डिंग्स में आप जाओगे ऊपर में, वहाँ पे आप भी जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदे हुए होगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका म्यूचुअल फंड का करंट पोजीशन क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है। उस हिसाब से अगर म्यूचुअल फंड में SIP भी करना है, यहाँ पे SIP का ऑप्शन है, आप SIP भी अपने स्टार्ट कर सकते हो। इवन 500 रुपीज़ से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक्स और 50 रुपये, 100 रुपये से, 200 से भी कर सकते हो स्टार्ट, 5 लाख 10 लाख से भी कर सकते हो। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी 500 रुपये पर मंथ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर आपको देखना है कि हाई रिटर्न्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड कौन सी है, यहाँ से वो देख सकते हो आप। फिर SIP का है ये, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कौन सा है, लार्ज कैप कौन सा है, तो ये जितने भी सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब करंट नया कौन सा म्यूचुअल फंड आने वाला है, न्यू फंड ऑफरिंग्स में आप जाओगे वहाँ पे आपको न्यू दिख जाएगा, नया कौन सा है, तो इस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप जैसा ज़ीरोधा है
वैसे ही ये भी है, आपको सिर्फ आप जो भी है कंपनी आपने सर्च किया, मान लो यहाँ पे ऊपर से रिलायंस या आईटीसी मान लो सेलेक्ट करते हैं हम लोग, क्लिक किया हमने, अब यहाँ पे बाई करेंगे, जो भी किया बाई करना है बाई कर लिया, उसके बाद सेल करना है, जो भी हमारा बाई किया हुआ वो उसको हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो वेरी इजी टू यूज़ और बहुत यूज़र फ्रेंडली है, तो सिंपल सा है और आपको भी, आप जब यूज़ करोगे ना आपको भी बहुत ईजी लगेगा ये, आई होप सो। तो इस तरीके से आप डाउनलोड करो और बताओ जैसा रहता है ना।